अल्हम्दुलिल्लाह 5 सितंबर का जो ग्रुप असईद टूर्स एंड ट्रैवल्स का जो ग्रुप आया था काफ़िला उम्रे का, अल्हम्दुलिल्लाह आज मक्के मुकर्रमा में अंदरूनी हरम शरीफ के अंदरूनी साहिन की ज़ियारतें हुई, जिसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह पूरा असईद टूर्स एंड ट्रैवल्स का ग्रुप यहाँ पर मौजूद है। अभी आज की जो ज़ियारतें थी वो इख्तिताम पर पहुँची। इन ज़ियारतों में बहुत सारे जो तारीख़ी वाक़यात जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से जो है वो पूरी ज़ियारतें करवाई गई, जिनमें मक़बर शबी का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो शब मेराज का जो वाक़या कहाँ से पेश आया था उसकी पूरी तारीख़, उसकी निशानदही, और शक़्क़ुल क़मर का वाक़या कहाँ से पेश आया था उसकी पूरी तफसील और तारीख़ बताई गई। जबल अबू क़ुबैस जो दुनिया का सबसे पहला पहाड़ है उसकी भी तारीख़ बताई गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मकान मुबारक जो मक्के मुकर्रमा में 53 साल की उम्र तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर थे, जिसमें से नबूवत से पहले 40 साल और नबूवत के बाद 13 साल, तो उस जगह भी अल्हम्दुलिल्लाह बताया गया। और शाह अबी तालिब जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्लाम के शुरू दौर में जो तकालीफ वगैरह थी, वो पहाड़ वो घाटियाँ कहाँ पे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बताई गई। इसमें इसके अलावा भी बहुत सारी अंदरूनी और छोटी छोटी ज़ियारतें, जिसमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का मकान, जबल उमर जो आप हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का जो कबीला आबाद था, ये सब सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह आज की ज़ियारतों में बताई गई। और कल जो है ना गुज़रा हुआ कल जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह ताइफ़ की भी ज़ियारतें हुई, जिसके अंदर जो है ना ताइफ़ में जो तारीख़ी मकामात थे, जो भी वाक़यात थे, वहाँ की भी अल्हम्दुलिल्लाह ज़ियारतें हुई। और ताइफ़ से जो है ना पूरा ग्रुप अल्हम्दुलिल्लाह कल उम्रा भी अदा किया है। इंशाअल्लाह कल आने वाला दिन यानी कि 9 सितंबर को मक्के मुकर्रमा के मुक़द्दस मकामात की ज़ियारतें होंगे, जिनमें मिना, मुज़दलिफ़ा, अरफ़ात, गार हिरा, गार सौर, जन्नतुल मुअल्ला का कब्रिस्तान, मस्जिद जिन, मस्जिद शजर और मस्जिद फ़तह और बहुत सारी ऐसी और ज़ियारतें हैं। इंशाअल्लाह अस्हाब फील का वाक़या और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की क़ुरबान का, ऐसी और बहुत जितनी भी इंशाअल्लाह कल ज़ियारतें कराई जाएंगी। और कल इंशाअल्लाह पूरे ग्रुप को जियाराना ले जाया जाएगा मीक़ात पे, इंशाअल्लाह वहाँ से भी इंशाअल्लाह कल उम्रा करेंगे इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैर। उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कबीला आबाद था, इस इलाके में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कबीला आबाद था। ये जो आपको जो सामने ये जो आपको सीधे हाथ की तरफ नज़र आ रही है, ये बाब फ़हद है। बाब फ़हद जो इससे पहले जो यहाँ के जो बादशाह गुजरे हैं शाह फ़हद, वो उनके दौरे हुकूमत में इस हिस्से की तोसी हुई सो है। गेट नंबर 79 उधर जो है ना 79 पे जो है ना बाबुल मलिक फ़हद बोल के लिखा हुआ है, आप लोग शायद देखे होंगे। तो वो बाब फ़हद मतलब ये बस जे करते रहो। जब भी जो नए जो किंग यहाँ पर आते गए, उनके दौरे हुकूमत में तोसी होते रहे, जैसा वो शाह फ़हद के दौर में है। अभी जो सामने जो नज़र आ रहा है वाइट कलर की जो पूरी तोसी नज़र आ रही है, ये बाब अब्दुल्ला, शाह अब्दुल्ला के दौर में, उन्होंने जो बाबे जो शाह फ़हद थे उनके इंतकाल के बाद शाह अब्दुल्ला यहाँ के बादशाह बने। तो ये उनके दौरे हुकूमत में ये बाब अब्दुल्ला बना है। तो बहुत बड़ा अंदर है, इतनी कैपेसिटी अंदर कि कई लाख लोग अंदर आराम से नमाज वगैरह पढ़ सकते हैं। अंदर है और इसकी गाड़ी आ रही पीछे। 20 साल के बाद निकाल देते कैसे 30 ईयर से 18 ईयर से 30 ईयर तक चलता हूँ। रज़ियल्लाहु तआला के नाम की मस्जिद है मक्के मुकर्रमा में। जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला का जो मकान था वो इसी तरफ था। मैं आपको इसकी तारीख़ वहाँ पर हिजरत का वाक़या वगैरह सब बता चुका हूँ। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला का मकान इस तरफ था। इसको जो है ना हिल्टन होटल बोलते हैं, हिल्टन होटल, आप लोग शायद सुने होंगे। ये हिल्टन होटल के पास एक क्लॉक टावर है। ये जो सामने जो मीनार नज़र आ रहे हैं, ये गेट नंबर 1 बाब अब्दुल अज़ीज़ है। बाब अब्दुल अज़ीज़ गेट नंबर 1। तो यहीं से जो है ना जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो शब मेराज का जो वाक़या पेश आया था, तो इस तरफ जो है ना इस तरफ से रास्ता है। हम लोग आज से 5 से 6 साल पहले हम लोग पूरे ग्रुप को अंदर लेके जाके वो पिलर बताते थे जहाँ पर बुर्राक को बांधा गया था, जो जन्नत से अल्लाह ताला जो है ना एक बुर्राक को जो भेजे थे, जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र करके शब मेराज में पहुँचे। वो बहुत काफ़ी लंबा वाक़या है। तो वो बुर्राक को जिस जगह बांधे थे उस जगह एक पिलर ब्लैक कलर का पिलर बनाया गया था। और हज़रत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु अन्हा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्ते में फूफी थी, उनके घर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे। तो उसी रात हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मतलब बड़े गम का माहौल था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ौजा मोहतरमा हज़रत अम्मा हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का इंतकाल हो चुका था, और
वसल्लम के जो सगे चचा वो अबू तालिब, उनका भी इंतकाल हो चुका था, तो वो बड़े गमगीन थे। तो अल्लाह ताला जो है ना उनको शब मेराज पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शब मेराज पर बुलाए। तो हज़रत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु अन्हा का मकान उसी तरफ था, तो बिल्कुल एक अलग कलर का डिज़ाइन बना हुआ था, लेकिन अभी एक्सटेंशन में जो है ना उस जगह को ख़त्म कर दिया है। लेकिन वो जो जगह थी वो इसी तरफ थी, जो गेट नंबर 1 था उस तरफ देखिए वो वाक़या पेश आया। फिर बाद में रसूलुल्लाह को जगाया गया, फिर आबे ज़मज़म के कुएँ पर ले जाया गया, फिर वहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीने अतर को चाक करके दिल मुबारक को निकाल के आबे ज़मज़म से धोया गया। फिर वहाँ से ही जो है ना फिर बैतुल मक़दिस की तरफ पारे 15 में जो है ना अल्लाह ताला सूरे बनी इसराइल के अंदर अल्लाह पर उसका वाक़या लिखे हैं, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा। तो पूरा उसके अंदर तफसीली वाक़या मौजूद है। तो फिर उसके बाद आबे ज़मज़म से धो के फिर वहाँ से जो है ना बैतुल मक़द्दिस की तरफ सफ़र हुआ। फिर वहाँ पर कम व बेश 1.25 लाख अम्बिया अलैहिस्सलाम की जो है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामत फरमाई। फिर वहाँ से ही फिर आसमान की तरफ हुआ सफ़र हुआ। फिर वहाँ पर जो है ना जन्नत और दोज़ख की सैर कराई गई। फिर अल्लाह ताला से मुलाकात हुई। फिर अल्लाह ताला वहाँ से जो है ना नमाज़ों को हमारे लिए तोहफे में दिए। फिर ये अलग अलग बहुत लंबे लंबे तफसीली वाक़यात हैं। ये तो शब मेराज का हुआ। अभी जो सामने जो नज़र आ रही है, मैं आपको यहाँ पर हम छाँव में खड़े हैं तो इसलिए मैं यहीं से यहाँ पे करवा रहा हूँ ताकि आप लोग को चलने में ये ना हो। ये जो सामने जो बिल्डिंग नज़र आ रही है ये एक पहाड़ है। पहाड़ के ऊपर इस पहाड़ का नाम है जबल अबू कुबैस। ये दुनिया का सबसे पहला पहाड़। तो अल्लाह ताला जब दुनिया में ज़मीन को कायम की, पहले जो है ना ज़मीन नहीं थी, सिर्फ आसमान था और समंदर था, पानी था। अल्लाह का अर्श भी बोलते कि समंदर पे था। जब अल्लाह ताला ने जब दुनिया को बनाने का जब इरादा फरमाया, ज़मीन व आसमान को जब बनाया, चाँद सूरज को बनाया, तो उस वक्त जब ज़मीन को बनाया तो काबतुल्लाह के सेंटर से ज़मीन के हिस्से को फैलना शुरू हुई। तो उस वक्त जो है ना जब पहाड़ों को नस्ब किया गया तो सबसे पहला पहाड़ जबल अबू कुबैस है जो सामने नज़र आ रहा है। और इसको तो पूरा कटिंग विटिंग करके भी नीचे से भी अगर आप इसको उस तरफ जाएंगे तो आपको वैसे भी नज़र आ जाएगा। तो इसके ऊपर जो है शाही महल है, जो यहाँ के जो बादशाह लोग होते हैं तो यहाँ पर हरम शरीफ में आके इत्तिकाफ में या रमज़ान में या हज करने आते हैं या उम्रा करने आते हैं, तो वो लोग रॉयल फैमिलीज इस पहाड़ पर रहती हैं। तो ये वही पहाड़ है, ठीक है। इसको जबल अबू कुबैस बोलते हैं। जब शक़ुल क़मर का वाक़या पेश आया तो इसी पहाड़ के इधर इस तरफ आधा चाँद का टुकड़ा, इस पहाड़ के आधा चाँद का टुकड़ा ऐसा हुआ था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इस वक्त जब मौजूदा हुआ, शक़ुल क़मर का जब मौजूदा हुआ तो कुफ़ार मुश्रिकीन बोलते थे कि अगर तुम सच्चे नबी हैं तो तुम हमें जो है ना मौजूदा बताओ। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि ऐसे तो अल्लाह के रसूल के कई हज़ार वाक़यात हैं जो मौजूदात हैं, कई हज़ार वाक़यात हैं जो मौजूदात हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो उसके अंदर जो सबसे बड़ा जो मौजूदा है वो शक़ुल क़मर का है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हतीम में ठहर कर कुफ़ार मुश्रिकीन बोले कि हमको चाँद के 2 टुकड़े करके बताओ। तो चाँद जो है ना अपने पूरे आब व ताब में 14वीं का चाँद इस पहाड़ के ऊपर बिल्कुल नज़र आ रहा था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हतीम में ठहर कर अपने उंगली से इशारा किए, उंगली से जब ऐसा इशारा किए तो चाँद का आधा टुकड़ा इस तरफ, चाँद का आधा टुकड़ा इस तरफ। उसके बाद जो है ना जब वो मौजिज़ा देखे तो हमारे पास हिंदुस्तान में भी भोपाल में एक बादशाह थे, तो उनको भी पता था कि एक आखिरी नबी का ज़हूर होने वाला है। तो वो अपने जब अपने महल के ऊपर जब टहल रहा था कि तारीख़ी किताबों में ये वाक़या लिखा हुआ है, मैं तारीख़ की किताबों के हिसाब से बता रहा हूँ। तो अपने महल पर जब टहल रहा था तो वो देखा कि चाँद के 2 टुकड़े हुए। उसको मालूम था कि एक पैगम्बर आने वाले हैं और वो ये मौजूदा करने वाले हैं। तो अपने काहिनों से, अपने जो जादूगर जो भी उन लोगों का जो सिस्टम होता है उस हिसाब से पता लगाया तो उसको मालूम हुआ कि वो आखिरी पैगम्बर का ज़हूर हो चुका है। तो वो अपने लोगों को, अपने जो उसके जो महल के जो लोग होते हैं पहाड़ पे तो शक़ुल क़मर का वाक़या पेश आया। और दूसरा ये है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के वक्त जब तूफ़ान नूह आया था तो उस वक्त हजर अस्वद का जो पत्थर था अल्लाह ताला के हुक्म से जो है ना वो पत्थर को भी यही पहाड़ में महफूज किए थे। कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब काबतुल्लाह की तामीर करने का हुक्म दिया गया तो उस वक्त फिर वो पत्थर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस पत्थर की निशानदेही करा के उसको फिर उसकी जगह पर लाया गया। तो ऐसे कई वाक़यात हैं। ये जो बिल्डिंग नज़र आ रही है, बिल्डिंग के पीछे आप देखो पहाड़ और नज़र आ रहा है। मैं आपको यहीं से बता रहा हूँ क्योंकि धूप बहुत है इसके लिए। शाहब अबी तालिब, इस पहाड़ का नाम है शाहब अबी तालिब। आप लोग शायद वाक़यात में वगैरह सुन चुके होंगे कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब शुरू दौर में जब इस्लाम का बोल बाला शुरू हो गया था तो उस वक्त तकालीफ वगैरह बहुत आए थे।
तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उनके साथियाँ जितने सहाबा इकराम थे वो पूरों को एक पहाड़ के अंदर कैद कर दिए थे, कम व बेश 3 साल, 2.5 साल, 3.5 साल। उसके अंदर जो है ना उनकी आमद व रफ्त को बंद कर दिए थे, उनके साथ लेन देन बंद कर दिए थे, उनके साथ तिजारती, उनके साथ शादी के ब्याह, कोई लड़की देना नहीं, कोई लड़का लेना नहीं। इस अंदाज से उनके साथ बाइकाट करके उसी मिनल मुमिनीना वल मुस्लिमीना व इन्ना इंशाअल्लाहु लाहिकून नसअलुल्लाह लना व लकुमुल आफिया। इस कब्रिस्तान का नाम है मकबर शफीका। ये मक्के मुकर्रमा का वो कदीम कब्रिस्तान है, बहुत कदीम कब्रिस्तान है, बहुत कदीम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत से पहले, बल्कि उनकी पैदाइश से पहले का बड़ा कदीम कब्रिस्तान है। ये देखिए सामने काबतुल्लाह है, बिल्कुल इसके करीब ये कब्रिस्तान है। ये शाह फहद के दौर में तकरीबन समझ लीजिए आज से 10-12 साल पहले। अब जैसा आप ज़ाहिरी एतबार से आप समझ सकते हैं कि आजू बाजू इतने बड़े बड़े 5 स्टार 7 स्टार होटल, बड़े बड़े मॉल सब बने हुए हैं। ये जगह क्यों खाली है, सोचने वाली बात है। चाहे तो यहाँ पर कितना बड़ा प्रोजेक्ट बन सकता था। शाह फहद के दौर में यहाँ पर तामीरी काम शुरू हुआ, एक्सकवेशन के लिए बड़े बड़े मशीनरी, JCB, आपकी हिटाची, जो भी उसके लगते हैं इक्विपमेंट, वो सब यहाँ पर लगाए। लगाने के बाद जब इसका एक्सकवेशन शुरू हुआ, जब इसकी खुदाई शुरू हुई, जब अंदर से मट्टी निकलना शुरू हुई, तो उसके अंदर से ताज़ा खून निकलना शुरू हुआ। क्या ताज़ा खून क्यों निकला? यहाँ पर जो है ना ज़माने जाहिलियत में जो यहाँ के जो लोग थे, बड़े सख्त दिल, बड़े जालिम किस्म के लोग, इस टाइप के कुछ थे। तो वो लोग जो है ना अपने लड़कियों को ज़िंदा दफन करते थे। उसकी वजह ये थी कि वो मतलब दामाद का सामने शर्मिंदगी महसूस करना पड़ेगा, दामाद की बात सुनना पड़ेगा, या जो भी उन लोगों के उस वक्त के मसले थे। तो वो अंदाज में जो है ना यहाँ पर ये सब मामले होते रहते थे। और हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला जो खातून इस्लाम की जो पहली जो गज़वा हुआ, तो जो सबसे पहले शहीद हुई वो हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। खातून में, औरतों में हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। तो उनको जो शहीद किया उसका नाम था अबू जहल। उनको बीच में से नेज़ा मार के उनके जिस्म को 2 हिस्सों में अलग कर दिया था, 2 टुकड़े कर दिया था। तो वो हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह अन्हा वो भी यहीं आराम कर रहे हैं, वो भी यहीं आराम कर रहे हैं। और कल क़यामत के दिन यही बच्चियाँ अल्लाह ताला के सामने सवाल करेंगे कि हमारे क्या कसूर था, जो हमारे माँ बापों ने या उनके भाइयों ने जो भी हम लोगों को इस हाल में ये किया। तो कल अल्लाह के सामने सवाल करेंगे और अल्लाह उनका इंसाफ करेंगे। यह हदीसी किताबों में है। बड़े दर्दनाक वाक़यात हैं सहाबा के भी, जो बाद में इस्लाम में दाखिल हुए, जो पहले से उन लोग भी जो ये चीज़ें, जो रिवायात जो यहाँ की जो चल रही थी, तो उस अंदाज में चलते थे। इस्लाम आने के बाद अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पर औरतों को बड़ी इज़्ज़त के मुकामात से नवाजे, चाहे वालिदैन के प्रॉपर्टी के हिस्से में हो, या चाहे शौहर के हिस्से में से हो, या अपने बच्चों के हुकूक़ हो। अल्लाह ताला ने माँ का दर्जा दिया, बेटी का दर्जा दिया, बीवी का दर्जा दिया, बहन का दर्जा दिया। तो सबके दर्जात अलग अलग हैं, लेकिन अल्लाह ने बहुत बड़े इनामात फरमाए हम मुसलमानों पर। तो बहरहाल ये वही जगह है, यही कब्रिस्तान है, तो यहाँ पर हम आए हैं। अगर कुछ कुरान पाक की तिलावत करना है तो आप लोग थोड़ा कर लीजिए, इसाले सवाब करेंगे, और फिर इंशाअल्लाह फिर आगे की ज़ियारतों में जाएंगे। और ये जो बिल्डिंग्स नज़र आ रहे हैं, इसके बीच में एक रोड जा रही है, उसका नाम है मुंशिया। अभी उस तरफ क्या बता तो शाह इब्राहिम खलील रोड की तारीख ये है कि जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को मक्के की तरफ हिजरत करने का हुक्म आ गया। आने के बाद फिर हज़रत हाजरा उस पानी को जो है ना, ऐसा ना हो कि ये पानी की शिद्दत इतनी बढ़ जाए ना, तो उन्होंने फिर कहा रुक जा पानी के पानी से पानी रुक गया। उसके बाद फिर वहीं से जो है ना नहीं तुम्हारी भी आ रही तो वीडियो भी सामने